हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लियान ब्राइटमून के बंदों पे अटैक करने के लिए उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी लियान के ऊपर एक फ्रॉग डीमन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियान काफी ज्यादा घायल भी हो गई होती है। वो तीनों बंदे बोल रहे होते हैं, लियान तुम्हारे ट्रैप में फंस चुकी हो, अब तुम नहीं बचने वाली। लेकिन तभी वो फ्रॉग डीमन उन पे भी अटैक कर देता है। जब वो फ्रॉग डीमन लियान को मारने ही वाला होता है, तभी अब धर्मा किंग आता है और वो लियान को बचा लेता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियान पे अटैक करने की, वो भी तब जब मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। रोते हुए फ्रॉग डीमन बोल रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था किसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही लियान बोल रही होती है, धर्मा किंग तुम यहाँ पे। धर्मा किंग बताता है कि लिनफे को तुम्हें काफी टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मुझे कहा तुम्हें फॉलो करने के लिए ताकि तुम्हारे पर कोई दिक्कत ना आए। लियान बोल रही होती है कि जब मैं माउंटेन से नीचे आ रही थी तब मुझसे मेरे सेकंड ब्रदर नहीं आए थे, तब मुझे लग रहा था कि उन्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेजा है। सच में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो तीनों बंदे बोल रहे होते हैं, यहाँ पे नया मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, और देख रहे हो ये वाला मॉन्स्टर है, ये लियान को जानता है और उसे यहाँ पे बचाने के लिए भी आया है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि लियान ऑलरेडी काफी पावरफुल थी, अब उसके पास में एक डीमन मास्टर आ चुका है, हम लोग चाहे कितना ट्राई क्यों ना कर ले हम उसे नहीं हरा पाएंगे। ब्राइट मून का बंदा बोल रहा होता है, तुम लोग घबराओ मत, देखो इस डीमन फ्रॉग के नीचे एक एरे है और यही वो एरेज है जो कि इन लोगों की पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये एरेज नहीं होते तो ये सप्रेस नहीं होते, हमें कैसे भी करके एरेज को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि हम लियान से डील कर पाएंगे। वो दोनों बोल रहे होते कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम यहाँ पे इन एरेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे कि लियान यहाँ पे मारी जाए। फिर उस डीमन की तरफ एक तालिस्मान को भेज देते हैं। हमसे उस तालिस्मान की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है, यहाँ तक कि जो सुपरविजन हीरो होता है वो भी हिल रहा होता है। गार्ड बोल रहे डायरेक्टर, यहाँ पे किसी ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया है जिसकी आवाज यहाँ तक आ रही है, क्या हम लोग को जाके देखना चाहिए? और किसी ने भी गलती से सेंट्रल एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वहाँ पे सभी लोगों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं भी कभी अपने लोगों को लेके वहाँ पे जा रहा हूँ। तभी बाइले ही बोलता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे एरेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो आखिर जो वो डीमन किंग है वो बाहर कैसे आएगा? हम लोग को यहाँ पे डीमन किंग को खत्म करना है। अभी तक कोई भी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं निकली है, तो तुम लोग को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन चल होता है, हम देखते हैं धर्मा किंग को जो कि बोल रहा होता है कि एरे डिस्ट्रॉय होने के बाद से यहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है और देख के लग रहा है ये किसी काफी ज्यादा पावरफुल डीमन की एनर्जी है। लियान बोल रही होती है, उन लोगों को देखो, लगता है कि इन लोगों ने एरे को डिस्ट्रॉय किया है। धर्मा किंग बोल रहा होता है, हमें कैसे भी करके इन लोगों को रोकना होगा वरना यहाँ पे काफी दिक्कत आ जाएगी। ब्राइट मून का बंदा बोल रहा होता है कि ये मैजिक एरे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको तोड़ने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी बॉडी वो काफी पावरफुल बनते हुए जा रही है। तभी लियान अटैक करते हुए बोलती है, चैंकी वहीं पे रुक जाओ, लेकिन लियान चैंकी पे अटैक नहीं कर पाती क्योंकि उसके आसपास में काफी पावरफुल बैरियर बन गया होता है। जब लियान गिरने ही वाली होती है तभी धर्मा किंग उसको बचा लेता है। लियान बोल रही होती है, आखिर कैसी एनर्जी है, ये चैंकी पहले इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था कि दूर से मेरे अटैक को रोक ले। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये बंदा पतित हो चुका है, इसकी बॉडी के ऊपर डीमन ने कंट्रोल कर लिया है। तभी चैंकी आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उन्हें खत्म करने के बाद में वो लियान की तरफ आगे बढ़ता है। धर्मा किंग भागते हुए कह रहा होता है, लियान जल्दी यहाँ से चलते हैं वरना ये हम लोग को भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। जब चैंकी का टैंक लियान के पास पहुंचने ही वाला होता है तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धर्मा किंग बोल रहे होते कि अब ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे सुपरविजन ब्यूरो के लोग चैंकी को बांध लेते हैं। ब्यूरो के लोग बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर हमने इसे पकड़ लिया है। तभी वहाँ पे बाइले आते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। धर्मा किंग बोल रहा होता है, ये कमीना बाइले यहाँ पे क्या कर रहा है? वही लियान पूछ रही होती है, सिक्स सीनियर ब्रदर हैं। धर्मा किंग बोलता है, हाँ यही वो कमीना है। बाइले ही बोल रहा होता है, इस बंदे को बांध दो, यहाँ पे इस बंदे को डीमन ने पसंद कर लिया है। फिर वो धर्मा किंग के पास में आते हुए कहता है, धर्मा किंग तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तभी लियान बोलती है कि हेलो सिक्स ब्रदर, आखिर आप कैसे हैं? बाइले ही बोल रहा होता है कि तुम ही हमारी जूनियर सिस्टर हो ना, जिसको भी सेकंड ब्रदर सिखा रहे हैं। मुझे लगा था कि सेकंड ब्रदर को तुम्हारी काफी केयर होगी और वो तुम्हारे साथ में यहाँ पे आएंगे, लेकिन लगता है वो नहीं आए। लियान सोच रही होती कि आखिर ये बार बार सेकंड ब्रदर की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि सेकंड ब्रदर तो इनके बारे में बात करने में काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। बाइले ही बोल रहा होता है, ब्रदर स्मॉल टाउन में आ जाओ, आपको मेरे साथ छुपन छुपाई खेलने की कोई जरूरत नहीं है। लियान बोल रही होती, सिक्स ब्रदर मैं यहाँ पे अकेले ही आई हूँ, जो सेकंड ब्रदर थे वो यहाँ पे नहीं आए। बाइले ही बोल रहा होता है, लेकिन मैंने उसे प्रोवोक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मेरी ते प्रोवोक करने के बाद भी वो यहाँ पे नहीं आया और उसने यहाँ पे धर्मा किंग को भेज दिया तो फॉलो करने के लिए। लगता है सेकंड ब्रदर है वो काफी स्मार्ट हो चुका है। लियान बोल रही होती, लेकिन ब्रदर आपने तो लेटर के अंदर से मुझे इनवाइट किया था, आपने सेकंड ब्रदर की बात तक नहीं करी थी। धर्मा किंग बोलता है कि मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ,
अगर कोई जरूरी मैटर ना हो तो सेकंड ब्रदर को मत बुलाना, क्योंकि टाउन के तुमने उसके साथ में क्या किया था वो भूला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें देखते ही वो रिवेंज ले ले। सिक्स ब्रदर बोल रहा होता मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, अगर उन्हें मुझे पीटना भी है तो आके पीट सकते हैं, पर आखिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। उनका यहाँ पे आना काफी जरूरी था, ये कंट्री के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो नहीं आए। सीन चल होता है, हम देखते हैं लिन फैंग को जो दौड़ते हुए आ रहा होता है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ पे उड़ते हुए भी आ सकता हूँ, तो भी आकर तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। अगर वो ओल्ड मैन नहीं होते तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी लिन फैंग के सामने एक डीमन आता है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि अभी मुझे काफी जल्दी थी, ऐसे में तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम फालतू यहाँ पे अपनी मौत को दावत दे रहे हो। सिक्स ब्रदर बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सेकंड ब्रदर को बुलाना था, क्योंकि यहाँ के फॉर्मेशंस के अंदर एक डीमन किंग सील्ड है और सेकंड ब्रदर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि डीमन किंग से फाइट कर सके, पर वो तो यहाँ पे आए ही नहीं तो फाइट कौन करेगा। शॉक होता है धर्मा किंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे एक डीमन किंग की बात कर रहे हो। बाइली बोल रहा होता है कि तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो, एक डीमन किंग की पावर बहुत ज्यादा होती है, एक टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक भी सिक्स ब्यूरो के अंदर जितने भी लोग हैं ना, अगर वो साथ मिलकर भी अटैक करें तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तो सेकंड ब्रदर यहाँ पे आए ही नहीं, ना ही उन्होंने मैं लेटर का रिप्लाई किया है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे जूनियर सिस्टर को प्रोवोक करके इसी वजह से बुलाया ताकि सेकंड ब्रदर है वो इसके पीछे पीछे आ जाए। लियान बोल रही होती इसका मतलब मुझे नहीं बुला रहे थे, मुझे लगा था कि आप चाहते हैं कि मैं सभी लोगों को दिखाऊं कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। बाइली बोल रहा होता है मुझे माफ करना, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यूज ही किया है। लियान दुखी होते हुए बोल रही होती कि आपके प्ले का मैं एक पार्ट थी। धर्मा किंग बोल रहा होता है बाइली क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमने यहाँ पे एक बच्ची का यूज किया है, उसे बेवकूफ बना के तुमने यहाँ पे बुला लिया। बाइली बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे किसी का भी यूज नहीं किया है, उल्टा मैंने जूनियर सिस्टर को एक काफी अच्छा मौका दिया है ताकि वो बाहर आके देख सके क्या कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने पावरफुल लोग रहते हैं। यहाँ ब्रदर लिन फैंग नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं, उस डीमन किंग को तो हम लोग मार के ही रहेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद से वो नहीं आएंगे, इसलिए तो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आया हूँ। अब जो डीमन किंग है ये जस्ट डीमन किंग बना है, इसी वजह से फिजिकली ये बहुत ही वीक है और वो अभी लोगों को पकड़ते हुए उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख ले रहा है ताकि वो खुद की पावर को रिपेयर कर सके। इसी वजह से अभी हम लोग के पास में मौका है उसे खत्म करने का, वरना एक बार वो पावरफुल बन गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी डीमन किंग ने यहाँ पे एक बंदे को पजेस कर रखा है, इसका मतलब डीमन किंग की सोल इस बंदे की बॉडी के अंदर है और वो यहीं पे लॉक होकर रह चुकी है। हमने इस बंदे को हरा के बांध भी दिया है। अब हम लोग डीमन किंग की एनर्जी को आराम से सप्रेस कर देंगे और डीमन किंग की एनर्जी को सप्रेस करने के बाद में इस बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। सेरेमनी के स्टार्ट होने के पहले ही मुझे पता था कि यहाँ पे बंदा तुम्हारे पर अटैक करने वाला है, इसलिए तो मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया था ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर डीमन किंग को जाने दूं। मैं मानता हूँ कि मैं डीमन किंग को नहीं हरा सकता, लेकिन उसके भेजे हुए नूब्स को तो मैं काफी आराम से हरा सकता हूँ। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि तुम हमेशा की तरह काफी चालाक हो, तुम्हारे लिए ये पोजीशन एकदम बेस्ट है। लियानी बोल रही होती बिग ब्रदर आप तो काफी कैलकुलेटिंग है, आपने यहाँ पे हम लोग के आने से पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ तक कि बिल्कुल टाइमली यहाँ पे आ भी गए। बाइली बोलते हैं इस चीज को बोलते हैं स्पाई करना, अगर तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो तुम्हें सीखना होगा। तभी लियान बोलती बिग ब्रदर आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ की जमीन थी वो टूटनी स्टार्ट हो गई है। तभी वहाँ पे जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है। बाइली सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, कहीं ये डीमन किंग फ्री तो नहीं हो गया ना। हम देखे डीमन किंग को जो कि बाहर आ गया होता है। डीमन किंग बोल रहा होता है अब यहाँ पे तुम सभी लोग मरने वाले हो। बाइली बोल रहा होता है बेवकूफ हो, तुम अटैक करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। गार्ड्स बोल रहे होता है मास्टर ये एक डीमन किंग है, आखिर हम जैसे कमजोर गार्ड इससे फाइट कैसे करेंगे। हम डीमन किंग सिर्फ एक अटैक की वजह से सारे गार्ड्स हार गए होते हैं। बाइली बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे डीमन किंग ने अपनी सोल को अलग कर लिया था और उसने हम सभी लोगों के सामने एक्टिंग करी कि उसने एक बंदे को पजेस कर लिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। दो बंदों की एनर्जी का रिजर्व करने के बाद में ये रिपेयर हो गया और फिर यहाँ पे हम सभी लोग के आने का वेट करने लगा। अब हम लोग यहाँ पे आते ही इसने अटैक कर दिया है। लगता है जो मेरी कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं डीमन किंग को हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन इसे फाइट करने में सच में काफी मजा आने वाला है। यहाँ पे पक्का से बहुत सारे लोग घायल होंगे और उतने ही लोग मारे भी जाएंगे, उन लोग एक्सपेंसेस को भी मुझे संभालना पड़ेगा। डीमन किंग बोल रहा होता है इमॉर्टल कल्टीवेटर्स मेरे पास में आ जाओ, मुझे यहाँ पे बहुत भूख लग रखी है, तुम लोग मेरा खाना हो। बाइली बोल रहा होता है मुझे माफ करना, लेकिन आज के लिए हम किसी का भी खाना नहीं बनने वाले। ये बोलते हुए बाइली डीमन किंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। अटैक को रोकते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है तुम्हारा ये अटैक बिल्कुल ही बेकार है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। बाइली बोल रहा होता है कि मेरे अटैक को समझने के लिए तुम काफी छोटे हो। तभी हम डीमन किंग के आसपास में बहुत सारे बलून्स आ गए होते हैं। बाइली बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे धमाका होने वाला है
हम देता बाइले की चुटकी बजाते ही वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है और वहाँ पे जो डीमन किंग होता है उसके हाथ काफी खराब हो जाती है। लियान बोल रही होती है बिग ब्रदर क्या आप जीत गए। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि भले ही बाइले तुम कितने भी कमीने हो, तुम्हारा जो फाइटिंग स्टाइल है वो कमाल की है। बाइले ही बोल रहा होता है कि अभी मैं सिर्फ यूनियाओ लेवल पर हूँ, मैं कोई लिन फैंग नहीं हूँ जिसके एक अटैक के अंदर ही वो एक डीमन किंग को ये मार दे। अभी यहाँ पे डीमन किंग नहीं मरा है, उल्टा मेरे अटैक की वजह से ये काफी गुस्सा हो गया है। जल्दी यहाँ से भागो वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये बोलते बाइले भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी डीमन किंग उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ भी लेता है। लियान धर्मा किंग बोल रहे होते ये क्या हो गया। वही बाइले ही बोल रहा होता है कि मेरे पास में मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। लिन फैंग के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे इस डीमन किंग को हरा सके। तभी वो डीमन के अपना हाथ बढ़ाते हुए लियान धर्मा किंग को पकड़ लेता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है इस बाइले के चक्कर में हम लोग ही फंस गए। डीमन किंग बोल रहा होता है कि मेरे सामने काफी टेस्टी खाना है। लियान बोल रही होती तो डीमन किंग है, आज हम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। बाइले ही बोल रहा होता है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, लगता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। डीमन किंग बता रहा होता है कि 10,000 साल पहले बहुत सारे कल्टिवेटर्स ने मिलके मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफी डैमेज हो गई थी और फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे सील कर दिया। खुद को रिपेयर करने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने मेरी पहले वाली बॉडी को छोड़ दिया और फिर डिमोनिक हार्ट को लेके एक नई बॉडी फॉर्म करी। और अब जो मेरी नई वाली बॉडी है ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। अब तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तो मुझे नहीं हरा सकते। पिछले 10,000 साल से मैं काफी भूखा हूँ, बाहर निकलने के बाद में तुम यहाँ पहला खाना बनने वाले हो। सच में यहाँ पे तुम लोग काफी खुशनसीब हो जो कि एक डीमन किंग के हाथों मर रहे हो। लियान चिल्लाते हुए बोल रही होती मुझे नहीं मरना। वहीं बाइले ही बोल रहा होता है कि मैं लाइफ टाइम काफी ज्यादा मजे किए हैं और लगता है कि मेरी एरोगेंट लाइफ यहीं पे खत्म होने वाली है। तभी जो पे लियान होती है वो चिल्लाने लगती है। उसके यहाँ पे चिल्लाने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके वजह से डीमन किंग ने उन लोगों को छोड़ दिया होता है। लियान बोल रही होती बिग ब्रदर क्या ये आपकी टेक्निक थी। वही बाइले सोच रहा होता कि पावर मेरी नहीं थी, लगता है यहाँ पे लियान के पास में हिडन एबिलिटी है जिसका यूज करते हुए वो पानी को कंट्रोल कर सकती है। सच में एबिलिटी तो काफी कमाल की है। तभी लियान बोलते सिक्स ब्रदर एक बार वहाँ पे देखिए, हम देखते आसमान के अंदर बहुत सारी पर्पल बॉल बन गई होती है। डीमन किंग बोल रहा होता है लास्ट टाइम तुमने मेरे पे अटैक किया था, अबे मेरे अटैक करने की बारी है। जब वो अटैक उन लोगों तक पहुंचने वाले होते हैं तभी हमें कुछ फायदा उठाते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डीमन किंग बोल रहा होता है ये क्या हुआ, आखिर किसने मेरे अटैक को यहाँ पे रोक दिया। रोते हुए बाइले ही बोल रहा होता मुझे पता ही था, चाहे पी पे कितना भी क्यों ना चिड़ो, मैं आपका फेवरेट ब्रदर हूँ, आप मुझे मरने नहीं दोगे, आप मेरे लिए काफी ज्यादा केयर करते हो। सेकंड ब्रदर आप यहाँ पे आ ही गए। लिन फैंग बोल रहा होता ये बर्ड मेरी काफी ज्यादा काम आई, ये मुझे यहाँ पे उड़ा के लेके आ गई। वही डीमन के अटैक करते हुए बोल रहा होता है कमीने ह्यूमन तेरी हिम्मत कैसे हम पे अटैक करने की, अब मैं तुझको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन एक फायदा का यूज करते हुए लिन फैंग उसका अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अपने सिर्फ एक पंच के अंदर ही लिन फैंग डीमन किंग को जमीन में गाड़ देता है। लिन फैंग बोल रहा होता तो काफी बेकार बात है कि तुम एक डीमन किंग हो, अगर तुम एक रैबिट होते तो मैं तुम्हें हल्के से मारता। तुमने यहाँ पे 2 गलतियां करी है। सबसे पहला तुमने जूनियर सिटी को छूने की हिम्मत करी और दूसरा ये कि तुमने बाइले को मारने का ट्राई किया। तुम्हारे साथ एक डीमन बाइले को नहीं मार सकता, बाइले को मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ, वो सिर्फ मेरा शिकार है तुम्हारा नहीं। फिर लिन फैंग मुड़ते हुए बाइले की तरफ आने लगता है। बाइले ही बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि जो सेकंड ब्रदर हैं वो मेरे लिए अभी भी काफी केयर करते हैं। भले ही वो सभी लोगों को दिखाते हैं कि वो मुझसे काफी गुस्सा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बचाने के लिए वो यहाँ तक आ गए। मैंने तो बस यहाँ पे गारंटी के लिए जूनियर सिस्टर को बुला लिया था, क्योंकि जूनियर सिस्टर के मेरे साथ में होने से वो मुझे पक्का बचाने के लिए आएंगे। और देखो जैसा कि मैंने कहा था वो मुझे बचाने के लिए आ गए। तभी लिन फैंग बोलता है बाइले मुझे वो दो। बाइले वहाँ पे काफी घबरा गया होता है। बाइले ही बोलता है अच्छा आप स्पेशल रूट बनाने वाली टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं ना, बाहर आते वक्त मैं काफी जल्दी में था इसलिए मैं इसको लाना भूल गया, घर जाते ही मैं आपको वो दे दूंगा। लियान सोच रही होती कि बिग ब्रदर यहाँ पे मेरे नहीं आए हैं, वो यहाँ पे उस टेक्निक के लिए आए हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया था। लिन फैंग बोल रहा होता है अभी ये डीमन किंग खत्म नहीं हुआ है, पहले मैं इस डीमन किंग को खत्म कर दूं, फिर मैं तुम्हारे साथ में सुपरविजन ब्यूरो चलूंगा, वहाँ चल के हम उस टेक्निक को लेके आ जाएंगे। वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर टेक्निक को लेके आ जाता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे बाद में आऊंगा। बाइले ही बोल रहा था सेकंड ब्रदर प्लीज रुक जाइए, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं ना, तो प्लीज मेरी हेल्प करिए वरना मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। डीमन किंग बोल रहा होता है लड़के मेरे यहाँ पे रहते हुए भी तुम काफी प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम खुद ही कोई एम्परर हो, जबकि तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, पहले मैं तुमसे काफी हल्के में फाइट कर रहा था, पर मैं बिल्कुल भी वैसे फाइट नहीं करने वाला। बाइले ही बोल रहा होता है ब्रदर पहले आपने इससे फाइट करी थी, अभी आपको इससे फाइट करनी पड़ेगी। लियान ही बोल रही होती हम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी बाइले ही बोलता है ब्रदर ये टेक्निक मेरे पास में ही है, आप इसे ले सकते हैं।
लिनफेंग उसके पास आते हुए कह रहा होता है ये मुझे दो। फिर लिनफेंग वहाँ पे उस टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है लड़के तूने मुझे पीछे से अटैक किया था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीछे से अटैक करने पे कैसा फील होता है। टेक्निक को पढ़ते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है कि पहले की को गैदर करना है, फिर उसे रिफाइन करना है। फिर वो डीमन किंग को मुक्का मारते हुए बोलता है मुझे परेशान मत करो, मुझे यहाँ पे इस टेक्निक को पढ़ने दो। हम देखते लिनफेंग के हल्के से पंच की वजह से डीमन के पीछे आगे गिर जाता है। शॉक होते हुए लियान बोल रही होती है कि किसी के पास में भी इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो एक डीमन किंग पे हल्का सा पंच मारते हुए उसे पीछे गिरा दे। बाई ले बोल रहा होता है सेकंड मदर के पास में इससे बहुत पावर है, तुम तो बहुत ही कम पावर देकर शॉक हो रही हो, तुम्हें शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, अब इतनी पावर की आदत डाल लो। चिढ़ते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी की नहीं है, तुम सिर्फ एक मॉडल हो, फिर तुम बाबा मेरे पे अटैक कर पा रहे हो, यहाँ तक कि मॉडल्स भी ये काम नहीं कर पाते, तुम यहाँ पे अपने कल्टीवेशन को छुपा के रख रहे हो, वरना तुम इतने पावरफुल हो ही नहीं सकते थे। लिनफेंग बोल रहा होता है कब से मैं मजाक कर रहा था और तुमने भी यहाँ पे काफी फालतू बातें कर दी है, ठीक है फाइट करने का टाइम आ चुका है। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी पावरफुल टाओइस्ट हो और तुम्हारी बॉडी की पूरी एनर्जी मेरी है। ये बोलते हुए लिनफेंग की पावर को सील करने लगता है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम एक काफी बेकार इंसान हो, तुम फाइट के अंदर सिर्फ लोगों की पावर लेने पे ट्राई कर रहे हो, तुम खुद से फाइट करने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहे। डीमन किंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिवावरिंग फॉर्मेशन का यूज किया है, इस फॉर्मेशन की वजह से तुम अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पाओगे, अपनी पावर के डिवावर होने की वजह से तुम्हें इतना पेन होगा कि तुम ना जी पाओगे और ना ही मर पाओगे, तुम मुझसे भीख मांगने वाले हो कि मैं तुम्हें मार दूं। तभी हमने तो पे काफी खतरनाक लाइटनिंग होती है। धर्मा किंग बोल रहे होते हैं बारिश होने वाली है, वह लियान बोल रहे होते सिक्स ब्रदर कि आप सेकंड ब्रदर की हेल्प नहीं करने वाले, वो वहाँ पे एक डीमन किंग से फाइट कर रहे हैं। बाइली बोल रहा होता है कि ये छोटा मोटा डीमन किंग सेकंड ब्रदर से फाइट कर रहा है, यहाँ पे सच में दिक्कत में ये डीमन किंग है, सेकंड ब्रदर को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उनकी स्पेशल पावर को डिवावर करके ये क्या ही कर लेगा, सेकंड ब्रदर खुद के पास में कोई पावर नहीं है। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी सोल मेरा खाना बनते जा रही है और तुम यहाँ पे खड़े खड़े कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें तो पक्का से बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। तभी लिनफेंग उसकी जीभ खींचते हुए उसे गिराने लगता है। शॉक होते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने मेरी डिवाइन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आज तक ये काम कोई भी नहीं कर पाया था, मुझे लगा था कि तुम इसी वजह से खड़े हो क्योंकि तुम काफी दर्द में हो, लेकिन तुम तो काफी आराम से मूव कर पा रहे हो। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी काफी बड़ी थी और तुम्हारे पास में आके अटैक करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे पास में आ गए, अब अपने अटैक के साथ में मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। हंसते हुए डीमन किंग बोलता है कि आखिर एक मॉडल मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। डीमन किंग की बात को सुनते हुए लिनफेंग काफी गुस्सा हो गया होता है और अपनी पावर का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक पंच भी मार देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है कि आखिर एक मॉडल के पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है, लगता है जो मेरी पावर्स है वो वापस नहीं आई, इसी वजह से ये बंदा मुझे हरा पा रहा है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, अगर मैं ऐसे नहीं भाग पाया तो कभी मुझे मार डालेगा, वापस आने के बाद में मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। भागते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है मॉडल तुम्हें वेट करना, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए वापस जरूर से आऊंगा, और जिस दिन वापस आया ना तुम नहीं बचने वाले, मैं हर उस बंदे को मार दूंगा जो कि तुम्हारे काफी करीब है। तभी लिनफेंग दौड़ते हुए धर्मा किंग को उठा लेता है। धर्मा किंग बोल रहा होता है लिनफेंग आखिर तुम क्या करने वाले हो। लिनफेंग धर्मा किंग को फेंकते हुए बोल रहा होता है ये है मेरी सीक्रेट टेक्निक। धर्मा किंग बोल रहा होता है लिनफेंग तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। जैसे धर्मा किंग डीमन किंग से टकराता है, डीमन किंग बोलता है कि जो मेरी सोल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर एक मॉडल के लिए मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, आखिर इस कमीने ये किया कैसे। मरते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे एक मॉडल ने मार दिया, आखिर मैं हेल में जाने के बाद में बाकी टीमों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं एक मॉडल से मर के आया हूँ। वही जो लिनफेंग होता है वो कोर को बाहर निकाल देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है धर्मा किंग तुमने काफी अच्छा काम किया है, हिस्ट्री तुम्हें हमेशा याद रखेगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि इसी के साथ में यहाँ पे इस डीमन किंग ने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हिस्ट्री का सबसे पहला डीमन किंग है जो किसी भी मॉडल के हाथों मरा है, वही एक ऐसा डीमन किंग भी है जो कि डॉग के हाथों मरा है। इस डीमन किंग ने इस वर्ल्ड में आने से पहले हेल किंग से विश मांगी थी कि वो हिस्ट्री के अंदर काफी फेमस हो जाए, और अब एक डॉग के हाथों मरने की वजह से हिस्ट्री इस डीमन किंग को हमेशा याद रखेगी। लिनफेंग बोल रहा होता है कि वो कभी मॉडल्स को काफी नीचे देख रहा था, मैं ऐसे कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बाइली बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर ऐसा मत करना, इसका कोर को यूज करते हुए हम एक्सिट बना सकते हैं, ये हम लोग के लिए काफी जरूरी है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मुझे एक रीजन दो क्या कि मैं इसे क्यों छोड़ दूं। बाइली बोल रहा होता है ब्रदर एक बार प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान दीजिए, अगर आपने यहाँ पे डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपके पास में ये आखिरी होप है। लिनफेंग बोल रहा होता है इसमें लिखा हुआ है अपने स्पिरिचुअल रूट को फिर से बनाने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को गैदर करना है, फिर अपनी बोन्स को रिफाइन करना है और सोल को भी रिफाइन करना है। इसके लिए मुझे डीमन का कोर चाहिए, 7 लीफ गंडोरमा चाहिए और ड्रैगन क्लो चाहिए। इन सभी के बीच में बैठते हुए मुझे की को गैदर करना है, फिर मुझे कच्ची जगह ढूंढ के की गैदरिंग पिल खानी है।
जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी काफी बढ़ जाए। इससे तो मेरी स्ट्रेंथ है वो वैसे काफी बढ़ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बोन शेपिंग टेक्निक यूज करूंगा, जिससे कि अपने मसल्स और बोन को मैं चेंज कर सकूं। और फिर सोल फर्नेस का यूज करते हुए अपनी सोल को भी चेंज कर लूंगा। सोल शेपिंग फर्नेस में बैठते हुए ये आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपके स्पिरिचुअल रूट को ये ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। इसकी वजह से एक इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है। ये सारे काम करने के बाद में मैं किसी भी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उड़ पाऊंगा और मेरे पास स्पिरिचुअल रूट आ जाएगी। फिर मार्शल आर्ट को भी कल्टीवेट कर सकूंगा। लिन फेंग बोल रहा होता है इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सेंस बना रहा है। बाई लेई बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं। इस रेसिपी को ढूंढने में मैंने काफी मेहनत करी है। यहाँ तक कि एक बार तो मैं मरने ही वाला था। यहाँ पे डीमन किंग से भी मैं इसी से फाइट कर रहा था ताकि मुझे इसका कोर मिल जाए और मैं आपके स्पिरिचुअल रूट को रिफॉर्म कर पाऊँ। लिन फेंग बोल रहा होता तुम्हें याद है मैंने एक बात कही थी कि तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। बाई लेई बोल रहा होता है कि आपने सही कहा था। लिन फेंग बोला ठीक है तुम्हें मार करने की बारी आ चुकी है। ये बोलते हुए लिन फेंग बाई को पीटना स्टार्ट कर देता है। लियान बोल रहे होते कि सिक्स ब्रदर को देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। सेकंड ब्रदर काफी स्ट्रांग है, उनके एक पंच से मैं ब्रेक थ्रू कर पाई थी और उनको तो यहाँ पे इतनी मार पड़ रही है। धर्मा किंग बोलते कि तुम सही कह रही हो। लिन फेंग के मुक्के काफी खतरनाक होते हैं। तभी लियान बोलते लेकिन जो सिक्स ब्रदर है वो इसके काबिल है, उन्होंने यहाँ पे सभी लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। धर्मा किंग बोलता हाँ तुम सही कह रही हो, इस कमीने बाई लेई को मार पड़नी ही चाहिए। आगे वो लोग सुपरविजन ब्यूरो के अंदर आ गए होते हैं। बाई लेई बोल रहा होता है कि बीते कई सालों में जितने भी सीनियर ब्रदर्स हैं और मास्टर हैं उन्होंने आपकी काफी ज्यादा हेल्प करी है ताकि वो आपको एक कल्टीवेटर बना सके, लेकिन वैसे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि सभी लोग फेल हो गए और वो लोग फेल इसी वजह से हुए हैं क्योंकि उनका मेथड ही गलत था। लिन फेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हारे कहे हुए एक सामान को लेके आ गया तो मेरी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल रूट है वो बन सकती है। अपनी इस बात को याद रखना, अगर तुम इस बात से पीछे हटे तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। बाई लेई बोल रहा होता है ये हमारे सुपरविजन ब्यूरो का एक टॉप सीक्रेट है, मुझे इसको पाने के लिए चोरी करनी पड़ी थी और मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही है। लिन फेंग बोल रहा होता है कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है। बाई लेई बोल रहा होता है कि ब्रदर आप मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि सभी लोग लगता है कि मैं एक विलन हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पूरे क्लैन के अंदर सभी लोगों को पता है कि आपकी सिर्फ एक ही विश है, आपको एक कल्टीवेटर बनना है और अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट को फॉर्म करना है। मेरे सेकंड ब्रदर की विश मेरी विश है और हमारे पूरे एनलाइटमेंट वैली की यही विश है। और जो मेरे सेकंड ब्रदर की विश है वही सुपरविजन ब्यूरो की विश है। आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो काफी छोटी चीज है। लिन फेंग बोला ठीक है तुमने काफी कुछ कह दिया है, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाई लेई बोल रहा होता है कि मेरे पास में बहुत सारे मेडिसिनल मटेरियल है, बहुत सारे मैजिक टूल भी है, आप इन सभी चीजों को नोट करके रख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हम लोग बाहर निकलेंगे ताकि आपको जितनी भी चीजों की जरूरत है हम उसे लेके आ सके और आप एक कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सके। लिन फेंग बोल रहा होता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे यहाँ पे हेल्प कर रहे हो। जितनी बार मैं तुम्हें विश्वास किया है तुमने मुझे ट्रिक कर दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे सब हब्स को कलेक्ट करने के लिए तुम मेरा यूज कर रहे हो। बाई लेई बोल रहा होता है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहनी है, भले आप भरोसा करिए या ना करिए ये आपके ऊपर है, लेकिन एक बार सोचिए क्या होगा आप कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाए। इसके अलावा आपके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। कल्टीवेशन करने के लिए आपकी बॉडी एकदम घटिया है। अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन फेंग बोल रहा होता है कि तुम अपने डिवीजन के अंदर बहुत बिजी रहते हो ना, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे मटेरियल्स को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। पूरे झू किंगडम के अंदर सिर्फ वांगू पवेलियन ऐसा है जिनके पास में ड्रैगन क्लो फ्लावर्स हैं। मुझे इन फ्लावर्स के लिए उनसे बात करनी ही पड़ेगी। लियान बोल रही होती कि वांगू पवेलियन जो 7 मेजर सेट में से एक है ना। बाई लेई बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर आपको 7 मेजर सेट को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। इन 7 सेट के बीच में एक अलायंस है। जो किंगडम के अंदर जितने पावरफुल बंदे हैं वो सभी इन लोगों के पास में ही है। उनके खिलाफ जाने के लिए आपके पास बहुत ही पावर होनी चाहिए और शायद से आपके पास में भी उतनी पावर नहीं है। 7 सेट के अंदर हर एक बंदे के पास में मैजिक वेपन्स है और वो सभी यूनियन लेवल पर भी है। उन लोगों को ऑफर करने की पावर हम लोग के पास में नहीं है। लिन फेंग बोल रहा होता है कि तुमने बताने में काफी देर कर दी है, मैं ऑलरेडी उन लोगों को प्रोवोक कर चुका हूँ। बाई लेई बोल रहा होता है कि चाहे मैं कितना भी अच्छा अपने ट्राई क्यों ना करूँ, जो मेरे सेकंड ब्रदर हैं उनको मेरा भरोसा ही नहीं होता। पास बैठी लड़की बोल रही होती है मास्टर आप यहाँ पे झूठ कह रहे थे ना। बाई लेई बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इन 7 सेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी हम लोग को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है ताकि इन लोगों के बीच की फाइट को हम रुकवा सके। मेरे पास में काफी फ्री टाइम था और मुझे काफी कमाल की फाइट भी देखनी थी, इसी से मैं सेकंड ब्रदर को 7 अलायंस से फाइट करने के लिए भेज दिया है और वो उन लोगों के साथ में काफी कमाल की फाइट करेंगे और मुझे ये देखने में काफी मजा आएगा। और वो 7 अलायंस वाले नहीं बचने वाले। मैं तो बिना किसी बात के ही सेकंड ब्रदर को प्रोवोक कर रहा था ताकि वो उन लोगों से फाइट करें और उन्हें खत्म कर दें।
तभी कमरे के अंदर लियान एंटर करती है, जिसको देखते हुए बाइली काफी घबरा गया होता है। लियान बोल रही होती कि मैं तो यहाँ पे अपनी स्पॉट लेने आई थी और सिक्स ब्रदर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं सुना। बाइली बोल रहा तो जूनियर सिस्टर मेरी बात सुन लो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जो रसीद मैंने सेकंड ब्रदर को दी है ना वो रियल थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या जो मटेरियल वो कहाँ से मिलेंगे। लियान बोल रहे होते सिक्स ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पीठ पीछे मैं आपकी बात नहीं करने वाली। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम लोग को बचाने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाला था, तो मैं इतनी सी बात को सीक्रेट रख सकती हूँ। बाइली सोच रहा होता है कि मेरी जूनियर सिस्टर तो काफी ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ पे मेरी बात को सीक्रेट रखेगी। सच में जूनियर सिस्टर काफी ज्यादा अच्छी है, अभी मेरी फेवरेट बन चुकी है। लियान बोल रही होती सिक्स ब्रदर का जो नेचर है वो काफी ज्यादा बेकार है, वो अपने प्लान्स को किसी भी नहीं छुपा पाते। मुझे यहाँ पे सेकंड ब्रदर को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ना एक दिन वो खुद ही बात कह देंगे और फिर पक्का से फंस जाएंगे। सिक्स ब्रदर को फंसते हुए देख के बहुत मजा आएगा। बाइली सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है, कहीं जूनियर सिस्टर मुझे बेवकूफ तो नहीं चली गई ना। आगे हम देखते वो वांगवी पवेलियन के बाहर आ गए होते हैं। लिन फैंग बोल रहा होता कि मुझे बाइली ने एक काफी अच्छा मैप दिया था, जिसका यूज करते हुए मैं काफी जल्दी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। अब मेरे सामने ही वांगवी पवेलियन है। धर्मा किंग बोल रहा होता है कि वांगवी पवेलियन के बंदों को हमने पहले पीटा था, अगर हम लोगों से बात करेंगे तो वो नहीं मानने वाले, और वैसे भी अपने ट्रेजर को हमें क्यों ही देंगे, आखिर हम लोगों ने उनके लिए क्या ही किया है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि वांगवी पवेलियन के अंदर बहुत सारे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स हैं, अगर वो लोग मुझे यहाँ पे एक फ्लावर दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, पर अगर उन लोगों ने दिक्कत करी तो मैं जाकर चुपके से एक फ्लावर लेके आ जाऊंगा। इन लोगों के लिए मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल है। लियान बोल रहे होते सेकंड ब्रदर इनके जो ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स हैं वो काफी जरूरी चीज है, इनका ख्याल रखने के लिए इन्होंने एक्सपर्ट को छोड़ रखा होगा। क्या आपको लगता है कि इनके पास चोरी करना इतना आसान होगा? लिन फैंग बोल रहा होता अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ भी गए तो यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं उनसे फाइट कर लूंगा। लेकिन जैसे वो ड्रैगन क्लॉ की फील्ड को देखते हैं वो पूरी से खाली हो गया होता है। शॉक होते हुए लिन फैंग और लियान सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया। लिन फैंग बोल रहा होता आखिर मेरे फ्लावर्स कहाँ चले गए, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर तोड़ने के लिए आया था, पर यहाँ पे सारे फ्लावर्स ही गायब हो चुके हैं। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है सॉन्ग नुआन को, जो कि वांगवी पवेलियन के सॉन्ग फैमिली का एल्डेस्ट सन है। नुआन बोल रहा होता है कि फैमिली लॉस को हम लोग चेंज नहीं करने वाले, जैसा यहाँ पे अभी सब कुछ चलता हुआ आया था वैसे चलता रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। हम नुआन के सामने सॉन्ग फैमिली का सेकंड सन खड़ा होता है, जिसका नाम होता है सॉन्ग वांग। वांग बोल रहा होता है ब्रदर आपको नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे रूल्स को यहाँ पे कोई नहीं मान रहा, तो आखिर उनको फॉलो करने की क्या ही जरूरत है, हम लोग भी रूल्स को खत्म कर देना चाहिए। नुआन बोल रहा होता है कि फैमिली के हेड के तौर पे मुझे इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। तभी लिनफेंग वहाँ पे गेट को खोल देता है। लिनफेंग के गेट खोलने की वजह से नुआन के हाथ से कॉफी गिर गई होती है। वांग बोल रहा होता है ऐसा कौन है जिसने हमें बिना परमिशन गेट खोल दिया। रोते हुए नुआन बोल रहा होता है कि मुझे इस कॉफी को खरीदने के लिए 3 मिलियन खर्च करने पड़े थे और अब ये कॉफी गिर चुकी है, मैं तो अभी तक इस कॉफी की एक सिप भी नहीं पी थी, आखिर ये क्यों हो गया। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम लोग के पास में बहुत सारे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर्स हैं, फटाफट से वो सारे मुझे दे दो। नुआन बोल रहा होता है कि तुमने देखा नहीं है हमारे ड्रैगन क्लॉ के फील्ड के अंदर आग लगी हुई थी और वहाँ पे आग लगाने वाले थे मेरे फादर, जितने भी ड्रैगन क्लॉ फ्लावर थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तुम्हारे यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह से मैं कब डिस्ट्रॉय हो गया। लिनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। वांग बोल रहा होता है कि हमारे जितने फ्लावर्स थे हमने वो भिजवा दिए हैं। लिनफेंग बोल रहा था तुम्हारे पास कम से कम सीड्स तो होंगे ही ना, उनका यूज करते हुए फटाफट से इसको उगा दो, मुझे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर अभी के अभी चाहिए। नैनुआन बोल रहा होता है ड्रैगन क्लॉ फ्लावर को ग्रो करना हमारे फादर को आता था, ये काम करना हम लोग को नहीं आता, अब उसको यहाँ पे उगाना काफी मुश्किल है। हम देखते हैं ये सुन के लिनफेंग का मुंह से खून निकल गया होता है। लियान बोल रही होती सेकंड ब्रदर खुद को संभालिए, आप अभी यहाँ पे हिम्मत नहीं हार सकते। वांग बोल रहा होता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और वांगी पवेलियन में ऐसे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग 7 गेट सेट में से एक है, तुम हम लोग के पास में ऐसे ही नहीं आ सकते। फिर वांग अपने गार्ड्स को बोलता है कि यहाँ पे इस कमीने को बाहर फेंक दो, ये बिना किसी परमिशन के अंदर आया है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे फादर के बेस्ट फ्रेंड का डिसाइपल हूँ, मैं हूँ लिनफेंग जो कि एलाइटमेंट वैली का हेड है। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोग के पास में आऊँ और तुम्हारे फादर से मिलूं, पर तुम लोग तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ तक मुझे बाहर ही निकाल रहे हो। क्या तुम्हारे जो वांगी पवेलियन वाले हैं वो अपने लोग कैसे ग्रीट करते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। लियान सोच रही होती कि आखिर जो हमारे सेकंड ब्रदर हैं वो क्लैनेट कब बन गए, वो यहाँ पे एक साफ झूठ कह रहे हैं। धर्मा किंग सोच रहा होता है कि लगता है जो लिनफेंग है वो बाइले के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ये भी उसी की तरह झूठ बोलने लगा है और इसको देखकर पता भी नहीं चल रहा कि ये झूठ कह रहा है। वांग बोल रहा होता कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जो मास्टर है वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना और न तुम्हारे मास्टर के बारे में। नैनुआन बोल रहा होता है हमें बताओ कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्या वो अंकल ल्यू है, अंकल झैंग है या फिर अंकल ली है, क्योंकि हमारी नॉलेज में यही लोग हैं जो कि फादर के बेस्ट फ्रेंड है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर का सरनेम है ली,
तुमने उनका नाम नहीं सुना, ये काफी नॉर्मल बात है क्योंकि वो दुनिया के सामने बाहर नहीं आते। न्यानीवान बोल रहे होते तुम सही कह रहे हो, मेरे फादर अंकल ली के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं और अंकल ली बाकी लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। ब्रदर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। आप अंकल ली के अप्रेंटिस हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आइए हमारे पास में आके बैठिए। लिन फैंग बोल रहा होता नहीं खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर कुछ काम था इसी वजह से उनको यहाँ पे ड्रैगन क्लो फ्लावर चाहिए थे। प्लीज मुझे आप लोग अपने फादर के पास में लेके चलिए, मुझे ड्रैगन क्लो फ्लावर की काफी जरूरत है। लियान धर्माकिंग से बोल रही होती कि हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग पे झूठ बोल के इनके सेक्ट में घुस चुके हैं। धर्मा किंग बोल रहे होते हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमें लिन फैंग के साथ में चलना ही होगा, जो होगा वो देख लेंगे। न्यानीवान बोल रहा होता कि जो मेरे फादर हैं अभी वो काफी ज्यादा बीमार है और मुझे डर है कि वो गेस्ट का भी कोई वेलकम नहीं कर पाएंगे। वांग बोल रहा होता तुम अंकल ली के डिसाइपल हो तो तुम्हें फादर से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस चीज के बारे में इन्हें सेट के एल्डर को बताना पड़ेगा, तभी तुम फादर से मिल सकते हो। बिना उन लोगों की परमिशन के तुम फादर से नहीं मिल सकते। ये बोलते वांग अपने पास से एक चाम सेक्ट में भिजवा देता है। वही लिन फैंग सोच रहा होता कि यहाँ पे सारा काम तो काफी आराम से हो गया, मुझे लगा था कि फादर से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। न्यानीवान बोल रहे होते कि हमारे जो फादर है उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है और इतने अचानक से ही फ्लावर फील्ड को जला दिया था और पिछले 2 दिन से वो अभी तक बीमार पड़ते जा रहे हैं। वो बहुत ही कम टाइम उठते हैं, जहाँ टाइम वो कुआं में ही रहते हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आगे फ्लावर से कैसे प्लांट किया जाता है। हम मेरे साइड में एक गार्ड को जो कि एक मेड से बोल रहे होते कि तुम्हें काम करना नहीं आता और आके तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम यहाँ पे कुछ चुराने का ट्राई कर रही थी। न्यानीवान बोल रहा होता है लड़के आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे इस लड़के को पकड़ क्यों रखा है। सर्वेंट बोल रहा होता है यंग पवेलियन मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे जो लड़की है ना ये पता नहीं कहाँ से आ गई और ये हमारे रूल्स को तोड़ने लगी, इसी से मैंने इसको पकड़ रखा है। वो लड़की बोल रही होती यंग पवेलियन मास्टर मुझे पता नहीं था कि ये वांगी पवेलियन है और मैं गलती से यहाँ पे घुस गई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आई हूँ और मुझे आप लोग के रूल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। वांग बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती करी है, वैसे भी हमारे एनिमल्स ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो इसको ले जाके वुल्फ के सामने छोड़ दो, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे वांगी पवेलियन के रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मास्टर हमें माफ करिएगा पर हम आपकी बात नहीं मान सकते, यहाँ पे हेड जो बोलेंगे हम वही करेंगे। न्यानीवान बोल रहा होता है वांग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी लड़की कह रही है कि गलती से यहाँ पे आ गई थी, इस छोटी सी गलती के लिए इसे वुल्फ को खिला देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। वांग बोल रहा होता है बिग ब्रदर अभी तो आप कह रहे थे ना कि हम लोग यहाँ पे रूल्स को मानना चाहिए, अब जब रूल्स को मानने का वक्त आया है तो आप ये नहीं मान पा रहे हैं, कहीं आप डर तो नहीं गए ना। लियान बोल रही होती है कोई भी रूल एक ह्यूमन के लिए जरूरी नहीं होता, तुम यहाँ पे बिना किसी गलती के इस लड़की को मार रहे हो। वांग बोल रहा होता है कि हमारी सॉन्ग फैमिली के आसपास में भी कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता और जो भी बंदा आता है उसे मरना पड़ता है। वांगी पवेलियन की शुरुआत के साथ में ही ये रूल बना दिया गया था और इस रूल से बचने का कोई तरीका नहीं है, अगर यहाँ पे लड़की ने गलती करी है तो इसे मरना पड़ेगा और वैसे भी यहाँ पे इन रूल्स को टावर के लोगों ने बनाया है तो इसे तो हम भी ब्रेक नहीं कर सकते। लिन फैंग बोल रहा तुम्हारा चौंगजिया टावर आखिर क्या चीज है और ये इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है। वांग बोल रहा होता है जो चौंगजिया टावर है वो हमारी सॉन्ग फैमिली का सबसे बड़ा ट्रेजर है। एक बार फुल मून की नाइट थी और एक बंदा टावर पर चढ़ गया, फिर उसे मून की एनर्जी के साथ में कल्टीवेट किया, इसी वजह से हमारे सेट का नाम वांगी पवेलियन हो गया। हमारे वांगी का मतलब है मून पवेलियन, इसकी वजह की मिलती है वो काफी रेयर होती है, इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, इसी से बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वह चौंगजिया टावर के पास में आ सके और चौंगजिया टावर के आसपास में सिर्फ सॉन्ग फैमिली ही रह सकती है और कोई नहीं। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आज हमारे टावर के सेरेमनी का दिन है, जो हमारा जियान रैली है वो जाएगा ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए और जबकि हमें सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, अगर किसी ने भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया तो सेरेमनी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फादर में फुल मून की नाइट खराब हो जाएगी। लियान बोल रही होती है सीनियर ब्रदर इस लड़की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप इसको बचा लीजिए। लिन फैंग बोल रहा होता है मेरे मास्टर और तुम्हारे फादर काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए इन लोगों को छोड़ दोगे। न्यानीवान बोल रहा होता है अगर आप कह रहे हैं तो इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम बार बार नहीं करने वाले, ये फर्स्ट टाइम था इसी से हम इसको छोड़ रहे हैं। वांग सोच रहा होता है ब्रदर काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो यहाँ पे सभी लोग को माफ कर देते हैं, अगर मैं होता तो मैं कभी माफ नहीं करता। आगे वो लोग वांग के डैड के पास में पहुंच गए होते हैं। न्यानीवान बोल रहा होता है डैड यहाँ पे आपसे मिलने के लिए अंकल ही का अप्रेंटिस आया है। लिन फैंग सोच रहा होता है इस बंदे को देख के लग रहा है कि जल्दी ही मरने वाला है। न्यानीवान बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मेरे फादर काफी बीमार है, सेरेमनी को इसे तो होस्ट करने के लिए इन्होंने काफी मेहनत करी है पर शायद तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे इस इंसान की पल्स को चेक करना चाहिए, इसकी पल्स के साथ में कुछ तो दिक्कत है। न्यानीवान बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि जो अभी की सेरेमनी है वो फादर संभाल लेंगे,
लेकिन सेरेमनी से पहले ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाए और अब हम सेरेमनी को बिल्कुल डिले नहीं कर सकते। अब मुझे फादर की जगह तालिस्मान लिखने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है। लियान सोच रही होती इस वांग को देख ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफी ज्यादा खुश है। मुझे ये बंदा स्टार्टिंग से काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। एक्टिंग करते हुए लिन फेंग बोल रहा होता है कि ओल्ड मास्टर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं मास्टर रोज इनके बारे में बात करते हैं। मास्टर बोलते हैं कि इनके साथ में बैठ के ड्रिंक करेंगे, पर इनको कुछ हो गया तो मास्टर काफी दुखी हो जाएंगे। लियान सोच रही होती है सीनियर ब्रदर आपकी एक्टिंग तो काफी कमाल की हो गई है। तभी नैनुआन लिन फेंग का हाथ पकड़ लेता है। नैनुआन बोल रहा होता है ब्रदर लिन फेंग आपने देख लिया ना कि आखिर हमारी फादर की कंडीशन वो कितनी खराब हो चुकी है। अब हम ड्रैगन क्लॉ फ्लावर को लेके कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी हेल्प ना कर पाने के लिए हम लोग को माफ कर दीजिएगा। लिन फेंग बोलता नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे मिलने के लिए आया था। कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुक जाऊं और आपकी सेरेमनी को होते हुए देखूं। नैनुआन बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप हमारे गेस्ट हैं, आपको जब तक रुकना आप रुक सकते हैं। लिन फेंग बोल रहा होता है ब्रदर नैनुआन आपका शुक्रिया, सच में आप एक काफी अच्छे इंसान है। लियान बोल रहे थे सीनियर ब्रदर जो ड्रैगन क्लॉ फ्लावर थे वो खत्म हो चुके हैं, तो आगे वांगी पॉली ने रुकने का क्या ही मतलब है, हम लोग को चलना चाहिए ना। लिन फेंग बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि इन लोगों के पास में काफी सारे सीक्रेट है जिन्हें लोग छुपा के बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कहा था कि जो जोंगयान टावर है वो यहाँ पे एनर्जी गैदर कर सकता है, तो आज रात को हम लोग टावर पे चलेंगे, देखते हैं कि इसका यूज करते हुए क्या मैं भी एनर्जी को गैदर कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। लियान बोल रही होती सेकंड ब्रदर हम लोग यहाँ पे किसी घर में नहीं चलना चाहिए, वैसे हम लोग झूठ बोल के इनके सेक्ट में आ रखे हैं, अब इन लोग के टावर में घुसना काफी बुरा हो सकता है। लिन फेंग बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे इनके टावर के अंदर स्नीक अटैक नहीं करने वाले, हम तो बस घुस के देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे वेरीफाई करूंगा क्या जो ये टावर है या कि इतना मैजिकल है भी या नहीं, जितना कि नैनुआन कह रहा था। धर्मा किंग बोल रहा था चलो चल के देखते हैं क्या कि ये क्या चीज है। वैसे भी अगर तुम बाहर निकल चुके हो तो तुम किसी को भी नहीं मानने वाले। तभी वहाँ पे वो लड़की दो लोगों को लेके आ जाती है। हम देते ये बंद होता है टूजियांग यूकियांग। टूजियांग बोल रहा था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी वो लड़की बोलती है ब्रदर्स इन्होंने मुझे बचाया था। यूकियान बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर को बचाने वाले तुम थे। लिन फेंग बोल रहा होता है ये लोग कौन है, मुझे इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। धर्मा किंग बोल रहा होता है याद तो मुझे भी नहीं आ रहा। लियान बोल रही होती कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना, मैं यहाँ पे आप दोनों से मिल गई, लास्ट टाइम हम लोग फॉर्मेशन सेरेमनी में मिले थे। आगे बढ़ते हुए यूकियान बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को पीटने के बाद में हमारे बारे में भूलने की। तभी लिन फेंग उसे एक पंच मारते हुए साइड में फेंक देता है। यूकियान बोल रहा होता है लड़के क्या तुम्हें याद आ गया। लिन फेंग बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आ गया, पहले मैं तुम्हें ऐसे ही पीटा था। लियान शौक होते हुए बोल रही होती सेकंड में को पीट के याद आ गया, क्या आखिर ये बंदा कौन था। सच में किसी को भी याद करने की ये काफी स्कैरी टेक्निक है। वो लड़की बोल रही होती बता यूकियान आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। झुकते हुए टूजियान बोल रहा होता है इसके इम्पल्सिव होने के लिए हम लोग को माफ कर देना, मेरा नाम है टूजियान और ये है मेरा ब्रदर यूकियान, तुमने यहाँ पे मेरी छोटी बहन जियांग की जान बचाई है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ पे शुक्रिया कहने के लिए आए थे। लिन फेंग बोल रहा होता अच्छा तुम लोग यहाँ पे शुक्रिया कहने के लिए आए थे, मुझे लगा तुम लोग फिर से मार खाने के लिए आए थे, और अगर तुम लोग को शुक्रिया कहना ही है तो मुझे मत कहो, मेरी जूनियर सिस्टर को कहो, यही इस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी। अगर लियांग के लिए नहीं होता तो मैं कभी भी इसको नहीं बचाता। मैं तो यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर लेने के लिए आया हूँ और मैं लोगों के मामले में पढ़ता भी नहीं हूँ। यूकियान बोल रहा होता है क्या तुम भी यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ फ्लावर लेने के लिए आए हो, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ अपने एफर्ट को यहाँ पे वेस्ट मत करो। यहाँ पे जो फ्लावर्स का फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इन लोगों के पास में एक भी फ्लावर नहीं बचा, सब कुछ जगह खाक हो चुका है। लिन फेंग बोल रहा होता है क्या तुम लोग को पता है कि आखिर यहाँ पे फ्लावर खत्म करने वाला कौन है। टूजियान बोल रहा होता है कि हाँ इसके पीछे एक बंदा है और अभी उस नैन मैन के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लिन फेंग बोल रहा होता है क्या नैन मैन। यूकियान बता रहा होता है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स आए थे, उनमें से एक बंदे के फेस के ऊपर टैटू था और उस बंदे के यहाँ पे आने के बाद से ही जो पवेलियन मास्टर तो बीमार पड़ गए और पवेलियन मास्टर के बीमार पड़ते ही वो बंदा गायब हो गया। देखने में वो बंदा काफी सस्पिशियस था, इसी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया। लिन फेंग बोल रहा होता है कि तुमने बताया कि वो बंदा पास ही किंगडम का था और जो नानियो किंगडम वाले हैं वो लोग पॉइजन कंट्रोल करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन लोग की मेन पावर ही पॉइजन है। यहाँ तक कि वो लोग तो डीमन क्लाइमर से मिले हुए हैं, लगता है उनमें से किसी के यहाँ पे आने की वजह से जो पवेलियन मास्टर थे वो बीमार हो गए और अब वो खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। लियान बोल रही होती है जो वांगी पवेलियन वाले हैं उन लोगों ने नानो किंगडम को ऑफेंड किया था, वरना वो लोग बिना किसी वजह के इनके परेशान क्यों ही करेंगे। यूकियान बोल रहा होता है कि उन लोगों को वांगी पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानना है। वैसे तो हम लोग भी आज तक कभी भी यहाँ पे अंदर तक नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पे टावर के अंदर पक्का से कोई ना कोई गड़बड़ है और वांगी पवेलियन वालों ने बहुत से सीक्रेट को छुपा रखा है जो कि वो किसी के भी सामने नहीं आने देने वाले। तो अभी वहाँ पे वांग आते हुए कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। हम देखते हैं वांग को देख के यूकियान काफी डर गया होता है। वांग बोल रहा होता है कि पहले मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया था
और अब तुम यहाँ पे आके हमारे पवेलियन मास्टर के बारे में फालतू बातें कर रहे हो। क्या तुम लोग के अंदर जीने की इच्छा नहीं है? टू ध्यान बोल रहा था सेकंड यंग मास्टर, हम लोग को माफ कर दीजिए, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। लिन फैंग बोल रहा होता सेकंड यंग मास्टर, कितना कमाल कोइंसिडेंस है ना। मैं यहाँ पे इन लोगों से पूछ रहा था क्या कि टावर के अंदर हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं, और अब यहाँ पे आप आ चुके हैं। आखिर आप हम लोग को रास्ता क्यों नहीं दिखा देते? लिन फैंग सोच रहा होता है यहाँ का जो यंग पवेलियन मास्टर है वो काफी ज्यादा अलग है, वही जो उसका सेकंड ब्रदर है ये काफी ज्यादा अजीब है। ये सुबह ही काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और अभी भी हम लोगों पे शक कर रहा है। वांग गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि आप लोग को टावर में एंटर करना है। लगता है कि आप लोग की हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना क्या कि हम लोग सुबह तुम्हें क्या बताया था? लिन फैंग बोलता है कि तुमने कहा था कि जो भी लोग सॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करते वो टावर में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन आज यहाँ पे ये लड़की एंटर कर गई थी, तो आगे मैं एंटर क्यों नहीं कर सकता? वैसे तुम लोग का गेस्ट हूँ, तुम लोगों को इतनी बात तो रखनी ही चाहिए। तो ही वांग बोलता चुप हो जाओ, तुम लोग को यहाँ पे गेस्ट के तौर पे नैनवान ट्रीट कर रहा है। मुझे तो तुम लोग के ऊपर सुबह ही गुस्सा आ रहा था, अगर यहाँ पे नैनवान नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। ऊपर तुम तो काफी लालची भी हो, तुम्हारे मास्टर मेरे फादर के बारे में पूछने के लिए भी नहीं आए थे और अब वो हम लोगों से ड्रैगन फ्लावर मांग रहे हैं। मैं तुमको यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन लिन फैंग उसके पंच को काफी आराम से रोक लेता है। पीछे हटते वांग बोल रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने खाली हाथों से मेरे अटैक को रोक दिया, तुम्हें यहाँ पे अपनी एनर्जी को भी यूज नहीं करना पड़ा। तभी लिन फैंग वांग को उठा लेता है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। ये बोलते हुए वांग को दीवार पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वांग वहीं पे बेहोश हो गया होता है। टू जियांग बोल रहा होता है कि इस बंदे ने सिर्फ एक अटैक के अंदर ही सेकंड मास्टर को बेहोश कर दिया है, ये बंदा तो काफी पावरफुल है, क्या हम लोग को जाके किसी को बुलाना चाहिए? यूकियान बोलता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसके बारे में भूल जाएंगे। वहीं उन लोग की सिस्टर बोल रही होती है, पता कितने कमाल के हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है हम लोगों को टावर पर चलना चाहिए। लियान बोल रही होती है सेकंड ब्रदर, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? आपने वांगुई पवेलियन के सेकंड मास्टर को पीट दिया है और इनके जागने के बाद में ये हम अटैक करने के लिए वापस आएंगे और इस बार इनके साथ में एल्डर्स भी होंगे। सभी लोगों के साथ में फाइट करना हमारे लिए भी काफी मुश्किल होगा। लिन फैंग बोल रहा होता है यंग पवेलियन मास्टर और सेकंड यंग मास्टर के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, इन दोनों की आपस में ही नहीं बनती है। अगर यंग पवेलियन मास्टर देखेंगे कि मैंने उसके भाई को पीट दिया है तब वो मेरे ऊपर काफी खुश होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका छोटा भाई काफी बिगड़ चुका है। इसे यहाँ पे सबक सिखाना काफी जरूरी हो गया था। आगे वो टावर में एंटर कर गए होते हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है इस कहानी राइटर मेरे बारे में काफी फालतू बातें करता है, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लियान बोल रही होती सेकंड ब्रदर, आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? लिन फैंग बोल रहा होता है कि सेरेमनी के स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा बाकी है, तो हमें जल्दी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लियान बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी तक वांगी पवेलियन वालों को पता नहीं चला है कि इनका सेकंड यंग मास्टर है उसे मार पड़ी हुई है और वो बेहोश कहीं गिरा हुआ है। यहाँ पे तो हर जगह पे काफी सारे गार्ड थे, क्या वो सारे गार्ड सो चुके हैं? फिर वो लोग कमरे में देखते हुए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या यहाँ के हर एक कमरे बिल्कुल खाली हैं? धर्मा किंग बोल रहे होते हैं कि जल्दी यहाँ पे फुल मून दिखने वाला है और जैसा कि यंग पवेलियन मास्टर ने बताया था यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होगी। वही लियान बोल रही होती है कि यहाँ से देखने से सीनरी काफी प्यारी लग रही है। वही लिन फैंग बोल रहा होता है कि गैदर हो जाओ, तुम्हें गैदर करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। धर्मा किंग बोलता है लिन फैंग उम्मीद छोड़ दो, तुम्हारा यहाँ पे ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। लिन फैंग बोला था धर्मा किंग फालतू बातें मत करो, मेरी यहाँ पे की गैदर ही होने वाली थी लेकिन तुमने मुझे बीच में परेशान कर दिया। तभी लियान पीछे मुड़ते हुए बोलती है गेट कैसे खुल गया, क्या यहाँ पे कोई आने वाला है? तभी उन लोगों को गेट के अंदर से किसी का हाथ दिखता है। लियान बोल रही थी सीनियर ब्रदर वहाँ पे किसी का हाथ है, लगता है यहाँ पे कोई आने वाला है। तभी उन लोग के ऊपर पीछे से एक अटैक हो जाता है। लिन फैंग लियान से बोला तो साइड में हट जाओ, यहाँ पे कोई हम लोग के ऊपर स्नीक अटैक कर रहा है। हम देखते उस अटैक की वजह से अलमारी टूट गई होती है और वहाँ पे उस अलमारी के अंदर होता है ओल्ड पवेलियन मास्टर, जिन्हें देख के लियान और धर्मा किंग काफी डर गए होते हैं। लिन फैंग बोल रहा होता है यहाँ पे कोई तो आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे नैनवान वांग के साथ में अपने एल्डर्स को लेके आ गया होता है। नैनवान बोल रहा होता है लिन फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन फैंग सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था, वैसे तुम लोग यहाँ पे काफी जल्दी आ गए। साथ ही लिन फैंग सोच रहा होता है इसके वाले 4 एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे फाइट करने में काफी मजा आने वाला है। गुस्सा करते हुए नैनवान बोल रहा होता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े विलन हो, मुझे लगा था कि तुम मार्शल ली के स्टूडेंट हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें बिना कुछ पूछे अंदर आने दिया, लेकिन आके तुमने अंदर आने के बाद में क्या किया, तुमने मेरे भाई पे अटैक किया और अब तुम्हारे टावर के अंदर बिना परमिशन के आ चुके हो। यहाँ तक कि एंटर करने के बाद में तुमने मेरे फादर को मारने का भी ट्राई किया है, अगर हम लोग को यहाँ पे आने में देर हो जाती तो पक्का से मार जाते। लिन फैंग बोल रहा होता है कि मेरे पर फालतू इल्जाम लगाने से पहले
तुम्हें अपने मरे हुए फादर की बोन से कलेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे फादर को यहाँ पे मरे हुए काफी टाइम बीत चुका है, सिर्फ ठंड की वजह से इनकी बॉडी अभी तक बची हुई है। लियान बोल रही होती सेकंड ब्रदर, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो आप क्यों कह रहे हैं कि जो ओल्ड पवेलियन मास्टर वो मर चुके हैं। धर्मा किंग बोल रहा होता है लियान तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। लिन फैंग बोलता है कि हमारी बात नहीं सुनने वाले। यहाँ पे आने के बाद से इन्होंने कह दिया कि हम लोग मर्डरर हैं, और अगर ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम लोग मर्डरर हैं तो इन लोगों के सामने कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला। नैनुआन बोल रहा होता है आगे बढ़ो और इन लोगों को अरेस्ट कर लो, यहाँ पे इन लोगों ने आके बहुत सारे क्राइम किए हैं, ये नहीं बचने वाले। लियान बोल रहे होते सीनियर ब्रदर हमको पे फाइट करनी पड़ेगी। लिन फैंग लियान से बोल रहा होता शांत हो जाओ, यहाँ पे चीजें हैं वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, हमें इन लोगों की बात मानते हुए अरेस्ट होना पड़ेगा। आगे हम देते उन लोगों ने इनको प्रिजन में डाल दिया होता है। लियान बोल रही होती मेरी पूरी लाइफ में मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, अगर हम लोग चाहते तो हमको पीट सकते थे, बाकी हमने ऐसा क्यों नहीं किया। धर्मा किंग बोल रहे होते कि यहाँ पे सब काम करने वाले पक्का वो सॉन्ग वांग है, वो बंदा देखने में ही एक काफी बुरा इंसान लग रहा था, उसने पक्का अपने फादर को मारा होगा, फिर उसे इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया, हम लोग को फंसाने के लिए उसने काफी अच्छा प्लान बनाया था। लियान बोल रही होती कि हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि आखिर यहाँ पे ओल्ड पवेलियन मास्टर को किसने मारा है, वो सॉन्ग वांग है, वो दिक्कतें खड़ी कर रहा था, पर वो अपने फादर को मार सकता है मुझे नहीं लग रहा। जब वो लोग वहाँ पे आए तो उन लोगों ने देखा कि हम लोग के पास में ही उनके फादर की बॉडी पड़ी हुई है, और वहाँ पे सिर्फ हम लोग खड़े थे, जबकि टावर में एंटर करने के लिए उन लोगों ने मना भी किया था, तो इनका ये मानना तो काफी नॉर्मल सी बात है। धर्मा किंग बोल रहा होता है हाँ अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी किसी को देखेगा तो वो तो यही मानेगा ना कि हम लोग मर्डरर है, पक्का से एक काम करने वाला सॉन्ग वांग ही है। लियांग बोल रही होती लेकिन वांग के हाथ को तो ब्रदर ने तोड़ दिया था, तो आखिर जो हम पे अटैक हुआ था वो नहीं कर सकता। लियान बोलती सेकंड ब्रदर आप अगर सोचना है। धर्मा किंग बोल रहे होते लिन फैंग तो पता चल गया होगा कि आखिर यहाँ पे सब करने वाला कौन है। तभी वो देखते हैं कि लिन फैंग सो गया होता है। लियान बोल रही होती ये क्या हो गया, आखिर प्रिजन के अंदर ये सो कह सकते हैं। धर्मा किंग बोल रहे होते बंदा काफी अजीब है, अगर ये चाहता तो प्रिजन में होते ही नहीं, लेकिन फिर भी से हम लोगों से कह दिया कि फाइट करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यहाँ पे लिन फैंग क्या सोच रहा है, तभी वहाँ पे अटैक करते हुए प्रिजन तोड़ देता है। लिन फैंग बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है। नैनुआन बोल रहा होता है लिन फैंग फटाफट से बाहर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए यहाँ से भागने बेस्ट रहेगा, और हाँ भागते हो ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें भगाया है। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए आए हो। नैनुआन बोल रहा होता है नहीं मैं यहाँ पे प्रिजन में चोरी करने के लिए आया हूँ, अगर मैं तुम लोगों को फ्री नहीं कराने आया ताकि मेरे पास और क्या काम होगा। लियान बोल रही होती तुम एक काफी अजीब इंसान हो, अभी कुछ देर पहले तुमने मैं प्रिजन में डाल दिया था और अब तुम आगे कह रहे हो कि हम यहाँ से भाग जाएं। लिन फैंग बोल रहा होता है कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना, जो तुम्हारा दिमाग में सही से काम नहीं कर रहा, तुम पहले अलग बिहेव कर रहे थे और अब काफी अलग बिहेव कर रहे हो। नैनुआन बोल रहा होता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यहाँ पे ये सब करने के मेरे कुछ अपने रीजंस है, मैं यहाँ पे इसी वजह से एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मेरा मानना है कि वांग ने फादर को मार दिया है, लेकिन बेकार बात तो ये है कि मेरे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है और बिना किसी एविडेंस के मैं ये बात नहीं कह सकता कि यहाँ पे ये सब करने वाला वांग है। वांग के पवेलियन के अंदर सभी लोग उसकी बात मानते हैं और सभी लोग को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा कैपेबल भी है, ऐसा एक भी एल्डर नहीं जो कि मेरी बात मानता हो, लेकिन यहाँ पे सभी लोग वांग की बात मानते हैं, यहाँ तक कि जो मैं 2 एल्डर्स हैं वो भी उसी को सपोर्ट करते हैं और मैं यहाँ पे ऐसे एक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे भगाने के लिए आया था। लिन फैंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। नैनुआन बोल रहा होता है भले देखने में लगता होगा कि हमारा जो वांग पवेलियन वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ काफी दिक्कतें हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनी दिक्कतें देखी हैं और सिर्फ यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम आउटसाइडर को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। जो वांग है वो काफी एम्बिशियस है, उसको हमेशा पवेलियन का मास्टर बनना था, लेकिन मैं अपने फादर का एल्डेस्ट सन था और फादर की पोजीशन मुझे ही मिलने वाली थी। इस बात पर वांग को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में आके फादर को मार डाला। लिन फैंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली का ड्रामा काफी कमाल का है। नैनुआन बोल रहा होता है तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या कि यहाँ पे मैटर क्या सीरियस है और यहाँ पे चीजें कितनी खतरनाक है, इसी से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, मैं तो वांग से फाइट कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना सही नहीं रहेगा। मैंने अपने मौके का फायदा उठाते हुए ये बात कह दी कि तुम कल्प्रेट हो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अभी मेरे पास में सिर्फ आप ही हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। वहाँ की रियलिटी को सामने लेके आने में प्लीज मेरी हेल्प करिए, वरना मेरे फादर को कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। आप मेरे फादर के फ्रेंड के स्टूडेंट है, मेरे फादर जस्टिस दिलाने में प्लीज मेरी हेल्प करिए। हाँ मैं लिन फैंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता और सो गया होता है। नैनुआन बोल रहा होता है ब्रदर लिन फैंग, जहाँ तक मुझे पता है आपको ड्रैगन क्लो फ्लावर चाहिए थे ना, मेरे पास में ये फ्लावर पड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हैं पाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको फ्लावर नहीं मिलेगा।
तभी लिन उसके पास आते हुए कहता है कि हम लोग ब्रदर्स हैं, आपके चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। तभी वहाँ पे उन लोगों की तरफ एक अटैक आता है। लिन वहाँ पे बीच में आते हुए अटैक को रोक देता है। वांग बोला तो तुम सभी लोग यहाँ पे एक ही ग्रुप में हो, मैं तुम सभी लोग को मार के फादर का बदला ले लूंगा। तुम्हारी वजह से बिना किसी बात के मेरे फादर को मरना पड़ा, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। और बता नैनीवान, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपने हमारे क्लैन के साथ में गद्दारी करी है, अब आप यहाँ पे नहीं बचने वाले। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।